गांव में चर्चा है कि इस हवेली में एक पुरानी आत्मा का वास है जो हर नए आने जाने वाले को अपनी पकड़ में ले लेती है। जो भी उस हवेली में कदम रखता है वो वापस कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन जब एक उत्साही युवक आरो अपनी जिज्ञासा के चलते उस हवेली में कदम रखता है तो उसे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी कल्पना से परे होती है। क्या आरो हवेली के रहस्यों को उजागर कर पाएगा या फिर वह भी उन लोगों की सूची में शामिल हो जाएगा जो कभी लौटकर नहीं आए। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी है और खौफनाक भी है, तो आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सुनसान रास्तों और घने जंगलों के बीच एक ऐसी हवेली खड़ी थी जिसे लोग दहशत की हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन इसके बारे में कहानियाँ और रहस्य गांव वालों के बीच आज भी जिंदा थे। हवेली का अतीत डरावना था। लोग कहते थे कि यह हवेली शापित है। हर वह व्यक्ति जो इस हवेली में कदम रखता है या तो वो लौट कर कभी नहीं आता या फिर कुछ दिनों बाद उसकी विक्षिप्त हालत में यानी कि पागलपन की हालत में उसकी मौत हो जाती है। आरो जो एक युवा इतिहासकार और खोज करता था, इन कहानियों में छिपी सच्चाई को जानने के लिए उत्सुक था। वह अपनी दादी से इस हवेली के बारे में सुनता आया था। उन्होंने अपने जीवन में कई घटनाओं का सामना किया था, जो आरो ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक दिन आरो ने गांव के कुछ पुराने लोगों से हवेली के बारे में पूछा। वे सभी इस खतरनाक यात्रा से उस हवेली में जाने से बचने के लिए कहने लगे और कहने लगे कि उस हवेली में कभी गलती से भी मत जाना। लेकिन आरो ने ठान लिया था कि उस हवेली में जाकर पता लगाएगा कि आखिर उस हवेली का रहस्य क्या है। एक काली अंधेरी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, आरो ने अपने बैग में कुछ ज़रूरी सामान डाला और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली तक पहुंचने का रास्ता बेहद डरावना था। सुनसान और घना जंगल जिसमें भयानक आवाज़ें और विचित्र परछाइयाँ मंडरा रही थी। आरो जैसे ही हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि हवेली के दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। अंदर से आती ठंडी हवा और हवाओं की सिसकियां माहौल को और भी भयानक बना रही थी। आरो ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा चरमराते हुए बहुत भारी आवाज़ से चीखते हुए खुला। हवेली के अंदर कदम रखते ही आरो ने एहसास किया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। जैसे उसने अपने चारों ओर नज़र घुमाई, उसने अपने चारों ओर देखा। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके शरीर में एक ठंडक दौड़ गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। आरो ने अपने साथ लाई हुई टॉर्च जलाई और कमरे में नज़र दौड़ाई, लेकिन दीवारों पर एक अजीब आकृतियाँ उसे दिखाई दी। आरो ने जैसे ही उन चित्रों की जांच शुरू की, अचानक हवेली के दीवारों से अजीब आवाज़ें आने लगी। वह रुक कर सुनने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, आरो आरो। एक धीमी स्वर लेकिन स्पष्ट आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। आरो को इस आवाज़ से डर लगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस हवेली के रहस्यों को उजागर करेगा। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और हवेली के दूसरे हिस्से की ओर जाने लगा। जैसे ही वह पुराने सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई, अंधकार में घिर गया। आरो अपनी टॉर्च को बार बार जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टॉर्च जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आरो अब सोच में पड़ गया, आखिर ये टॉर्च तो हमने अभी अभी नया लिया है। तभी मैं यहाँ आने का फ़ैसला किया कि कहीं टॉर्च ख़राब ना हो जाए। लेकिन आखिर टॉर्च को क्या हो गया? लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। आरो ने अपने बैग से एक माचिस की तीली निकाली
एक माचिस का डिब्बा निकाला, उसने जलाया। हल्की रोशनी में उसे सीढ़ियों पर एक अजीब से निशान दिखाई दिए। वह घुटने के बल बैठ गया और उन निशानों को देखने लगा। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी ने सीढ़ियों पर खून से अपने हाथों से निशान बनाए हों। अब तो आरव के रोंगटे और भी ज़्यादा खड़े हो गए और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आरव के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये कोई सामान्य जगह नहीं है। और आरव के पैर अब हल्के हल्के कंपन करने लगे थे। जैसे ही आरव तहखाने में पहुंचा, उसे वहाँ एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर अजीब सी भाषा में लिखा हुआ था। आरव ने उस किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, यह हवेली रानी रुक्मणी की आत्मा से बंधी है। रानी ने इस हवेली को श्राप दिया था अपने जीवन में। उन्होंने वचन दिया था कि जब तक उनका प्रेमी लौट कर नहीं आएगा, उनकी आत्मा इस हवेली में भटकती रहेगी और जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वह उसके दर्द को महसूस करेगा। आरव को समझ आ गया था कि इस हवेली में जो भी कुछ हो रहा है उसका संबंध रानी रुक्मणी की आत्मा से है। उसने ठान लिया कि वह रानी की आत्मा को शांति प्रदान करेगा और इस शाप को समाप्त करेगा। आरव ने हवेली के अन्य हिस्सों की जांच करनी शुरू की। वह एक कक्ष में पहुंचा जहां की दीवारें काली हो चुकी थी और वातावरण में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से खुली और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। आरव को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया हो। वह धीरे धीरे मुड़ा और उसने देखा कि एक परछाई उसके सामने खड़ी थी। यह कोई नहीं और नहीं बल्कि रुक्मणी की आत्मा थी। उसके चेहरे पर और एक घृणा का भाव था। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, रुक्मणी, रानी रुक्मणी, मैं आपकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? रानी की आत्मा ने धीरे धीरे कहा, मैंने इस हवेली को श्रापित किया था क्योंकि मुझे मेरे प्रेमी से अलग कर दिया गया। मैं तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक मेरी प्रेमी मेरे पास लौट कर नहीं आता। लेकिन मेरी प्रेमी की हत्या हो चुकी है और उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। आरव को समझ आ गया यह कोई सामान्य समस्या नहीं है। उसे हवेली में छिपी दूसरी आत्माओं को भी पता लगाना होगा। आरव ने हवेली के हर कोने की जांच करनी शुरू की। उसे एक पुराने कमरे में एक और आत्मा का आभास हुआ। यह आत्मा भी किसी समय जीवित थी और अब इस हवेली में फंस गई थी। इस आत्मा ने आरव को बताया कि वह रुक्मणी का प्रेम था और उसकी हत्या रानी के दुश्मनों ने की थी। उसके शरीर को हवेली के तहखाने में दफना गया था और तब तक उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहेगी। आरव ने तहखाने में जाकर उस आत्मा के शरीर की हड्डियाँ खोजी और उसे बाहर निकालकर सम्मानपूर्वक दफनाया। इसके बाद उसने रानी रुक्मणी की आत्मा को यह खबर दी। जब रानी रुक्मणी ने सुना कि उसके प्रेमी की आत्मा को शांति मिल गई है तो उसके चेहरे पर एक सुकून की झलक आई। उन्होंने आरव को धन्यवाद किया और कहा, अब मैं भी शांति पा सकती हूँ। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। इसके बाद रानी की आत्मा धीरे धीरे हवेली से निकल गई और हवेली में अचानक एक शांति का अनुभव हुआ। हवेली के चारों ओर फैली हुई अजीब ऊर्जा अब गायब हो चुकी थी। आरव ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ा कार्य पूरा किया और अब इस हवेली का शाप समाप्त हो गया। आरव ने गांव लौटकर ये सारी कहानी गांव वालों को सुनाई। गांव वाले यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि आरव ने उस शाप से उस हवेली को मुक्त कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वालों को भी यकीन हो गया कि उस हवेली में अब सांप नहीं है, कोई भी आत्मा नहीं है।
क्योंकि जो भी उस हवेली में जाता उसे कुछ भी नहीं होता, वो वापस आता। अब तो उस हवेली में जो खंडहर हो चुकी है, वहाँ बच्चे भी घूमते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अभी अभी हमने शुरू किया है हॉन्टेड स्टोरी सुनाना, तो बहुत सारी कमियाँ इसमें ज़रूर होंगी। मैं परफेक्ट तो नहीं सुना सकता, क्योंकि अभी अभी हमने हॉरर स्टोरी सुनाना शुरू किया है। तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसमें क्या कमी है, उसे मैं आने वाले वीडियो में धीरे धीरे दूर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा।